च परमेष्टि मंगलम तीर्थंकरम मंगलम विश्वजिन्धर्मं मंगलम वीरशासनम मंगलम वीरशासनम वंदितो सव्यसिद्धे ध्रुवमचलमणोभवं गतिं पते वोक्षामि समये पाहुड मृण्मो सुध केवली भड़िदम। समझो समय सार 71 नंबर की गाथा। ज्ञानी को जो ये कहा जाता है कि बंद नहीं होता, वो किस अपेक्षा से कहा जाता है? पढ़ो 72 नंबर की गाथा। नादून आसवाणम असुचित्तम चा विविरीय भावम चा दुःखस्य कारणम तीय तदो नियतिम कुणदि जीवो नादून आसवाणम असुचित्तम च विवेरीय भावम च दुःखस्य कारणं तीया तदो नियतिम कुणदि जीवो। इन आश्रमों की असुचिता विपरीतता को जान कर आत्म करे उनसे निवर्तन दुख कारण मान कर। आसवाणम आश्रमों की असुचित्तम असुचिता च एम विवरीय भावम विपरीतता नादून जानकर च और वे दुखस्य कारणम दुख के कारण हैं इति या अतः जीव तदो उनसे नियतिम निवृत्ति कुणदि करता है। ज्ञानी को निर्बंध क्यों कहा? क्योंकि वो जानता है कि आश्रव जो हैं वो असुचि हैं। आश्रव जो हैं वो मेरे स्वभाव से विपरीत हैं। आश्रव जो हैं वो दुख के कारण हैं, अर्थात आकुलता के कारण हैं। इसलिए वो उनमें रुचि न रखता हुआ क्या करता है? उनसे निवृत्त होना चाहता है, इसलिए वो उनको निवृत्ति करता है। इसलिए ज्ञानी को कदाचित कभी आश्रव हो भी जाए, कभी विभाव परिणाम हो भी जाए, तो भी उसे निर्बंध कहा जाए। ज्ञानी सम्यक दृष्टि अवरज सम्यक दृष्टि है, उसको आप निर्बंध कैसे कहते हो? अवरज सम्यक दृष्टि के तभी अप्रत्याख्यान आदि कषाय और शेष कर्म आदि हैं। अभी तो मात्र जो पहले दूसरे तीसरे गुणस्थान आदि संबंधी जो विच्छित्तियाँ हैं उनका ही तो अभाव हुआ है। उन प्रगतियों का जिनका उदय पहले दूसरे तीसरी आदि में होता था उनका उदय नहीं पाया जाएगा, लेकिन अभी तो अन्य प्रगतियों का उदय भी है, ठीक है ना। फिर आप उदय होने के बाद उनका परिणाम भी है, फिर आप उनको निर्बंध कैसे कहना चाहते हो? देखो भैया, 2-3 कारण हैं। पहला कारण तो ये है अविरत सम्यक दृष्टि को निर्बंध मिथ्यात् प्रगति और अनंतानुबंधी प्रगति, मिथ्यात् और सम्यक मिथ्यात् और अनंतानुबंधी कथनचित सम्यक प्रगति छायक की अपेक्षा, ठीक है ना। तो सम्यक का बंध तो वैसे भी नहीं होता, तो सम्यक प्रगति और सम्यक मिथ्यात् प्रगति का भी बंध नहीं होता। सम्यक प्रगति
और अनंतानुबंधी प्रगति, ठीक है ना, इनका बंध उसको नहीं होता। क्या नहीं होता? होता है क्या? अवरज सम्यक दृष्टि को मिथ्यात्व का और अनंतानुबंधी का बंध नहीं होता है, इसलिए उसको इस अपेक्षा से यहाँ पर क्या कहा? अवरज सम्यक दृष्टि को निर्बंध कहा, क्योंकि सबसे बड़ा बंध का कारण तो यही था। और उत्कृष्ट बंध का कारण था। कर्म प्रगति भी कैसे कैसे बनती थी? मिथ्यात्व के कारण और अनंतानुबंधी की तीव्र कसाय के कारण बंध भी कैसा होता था? 70 कोड़ा कोड़ी, 30 कोड़ा कोड़ी, 20 कोड़ा कोड़ी, कमाल है, इतना बंध होता था। तो बोले भैया इनके अभाव से कम ऐसा पाप प्रकृतियों का बड़ा बड़ा बंध तो नहीं हो रहा है ना। इस कारण वैसा बड़ा बड़ा बंध नहीं हो रहा है, इसलिए क्या हो गया ज्ञानी? बोलो, समझ में आ गया ना? पहले तो मिथ्यात्व अनंतबंदी का बंध उसको नहीं हो रहा, इसलिए वो बिल्कुल निर्बंध है। बोले इसके प्रभाव से एक और लाभ हुआ। क्या लाभ हुआ? ये लाभ हुआ कि उसको एक तो बड़े बड़े कर्म और बड़े बड़े अनुभाग वाले कर्म पाप प्रगतियों के बंध को प्राप्त नहीं हो रहे हैं। पुण्य की बात नहीं कह रहे, पाप प्रगतियों के बड़े बड़े स्थिति वाले और बड़े बड़े अनुभाग वाले बंध नहीं हो रहे हैं। किसके? बोलो, कौन सी प्रगतियों के? हाँ, पाप प्रगतियों के। बड़ी स्थितियां जो पढ़नी चाहिए वो स्थिति नहीं पढ़ रही है, और जो उत्कृष्ट स्थिति होती है ना, वो उत्कृष्ट स्थिति नहीं हो रही है। और दूसरा, उसका जो उत्कृष्ट अनुभाग फल देने की जो शक्ति है वो भी उसको नहीं हो रही है, इसलिए उसे क्या कहेंगे? उस अपेक्षा से भी क्या कहेंगे? निर्बंध कहेंगे। दो अपेक्षा हो गई। अब तीसरी अपेक्षा ये गाथा बोल रही है। तीसरी अपेक्षा ये गाथा कह रही है। क्या कह रही है? नादूण जान करके। किसको जान करके? आसवाणम, आश्रव को जान करके। सुनो भैया, किसको जानना है? किसको जानना है? आश्रव को जानो। जिसने आश्रव को जान लिया है, कौन सा आश्रव जान लिया है? कौन सा आश्रव? भैया शुभ आश्रव और अशुभ आश्रव, दोनों ही आश्रव को जान लिया है। ऐसा नहीं एक आश्रव को तो बहुत अच्छा मानता हो और दूसरे आश्रव को बुरा मानता हो, बिल्कुल भी गलत। अच्छा आश्रव तुम्हें देवगति मनुष्य गति दिला देगा, बुरा आश्रव तुमको नरक गति और त्रिंच गति दिलाएगा। पर दिला तो गति रहा ना, हमें अगति तो नहीं कर रहा। और क्या जरूरी है कि मनुष्य गति देवगति पाने के बाद भी तेरी बुद्धि सही रहे, तेरी बुद्धि भ्रष्ट ना हो। अरे बड़े बड़े पुण्यात्माओं की भी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, और हो गई है। चक्रवर्ती भी नरक चले जाते हैं। जाते नहीं जाते? फिर क्या करोगे? चक्रवर्ती पद मिलना, मनुष्य पर्याय चक्रवर्ती पद, सब कुछ सामर्थ्यता, शक्ति, संपन्नता सब मिलने के बाद भी बुद्धि व्यसनों में लिप्त रही, भोगों में लिप्त रही, अपने परिग्रह में ही अपनी बुद्धि लगा के बैठाया। तो बोलो ऐसे पुण्य का करोगे क्या? किसको मिली थी ये चक्रवर्ती का वैभव? किसको मिला था? है? बोलो, तुम्हें नहीं मिला था, मुनि को मिला था। किसको मिला था? हाँ, अपने आप को ज़्यादा मत मानना कि हमें मिला था। किसको मिला? मुनिराज,
जिन्होंने कठोरतम साधना की थी, उन्हीं की आत्मा को मिला ना। भले एक भाव बाद मिला तो किसकी आत्मा को मिला बोलो? जो मुनि मनन कर रही थी, जो मुनि चिंतन कर रही थी, जो मुनि साधना कर रही थी, जो मुनि संयम का पालन, निर्दोष संयम का पालन कर रही थी, जो मुनि भावलिंगी थे। द्रवलिंगी की भी बात नहीं कह रहे हैं। कौन थे? भावलिंगी मुनिराज। ऐसे भावलिंगी मुनिराज ने भावना भाई, और उसे कौन सा पद मिला है? बताओ। चक्रवर्ती का पद मिला। और चक्रवर्ती का पद पाने के बाद वो भावलिंगी मुनिराज अब भावलिंगी नहीं रहे। क्या बन गए? वो द्रवलिंगी हो गए, मनुष्य बने। चक्रवर्ती का वैभव अविरत समय दृष्टि हो तो हो, न वो भी नहीं। और वो भी नहीं हुए तो वही वैभव के साथ मरे तो कहाँ पहुँचे? कौन से नरक? वो भी कमाल की बात है। 7वें गुलिस्थान में रहने वाला 7वें नरक में पहुँच गया। कौन से गुलिस्थान में? भावलिंगी मुनिराज 7वें गुलिस्थान में रहे और कहाँ पहुँच गए पदम जी? 7वें नरक में। बस इतना ही है कि 7वें गुलिस्थान में रह के 7वें नरक में नहीं गए, लेकिन 7वें गुलिस्थान में जो भावना भाली, जो भावना भाली, वो भावना अनंत सुंजन कसाय के मंद के उदय में जो भावना भाली, क्या भावना भाली? जीवन हो तो ऐसा हो। क्या हो? इसलिए कहते हैं चक्रवर्तियों की संगति भी नहीं करना चाहिए मुनि राजाओं को। इसलिए कहते हैं कि राजमहल में आहार करने ना जाएं, बड़े बड़े घरों में आहार करने ना जाएं। क्यों? क्योंकि इनके बड़े वैभव को देख करके उन जैसे ये है जीवन। क्या हम पढ़े यहाँ पर है? जीवन हो तो ऐसा हो। यदि ऐसा परिणाम आ गया भावलिंगी मुनिराज को तो हो सके उसका निदान बन जाए। बनता नहीं बनता? निदान बन सकता कि नहीं बन सकता है? निदान बन जाए और वो कहाँ पहुँच जाए? 7वें चक्रवर्ती। कहाँ? 7 से सीधे 7, 7 दूनी 14 होना था ना, ये तो माइनस हो गया, प्लस होना था। 7 में प्लस करके 7 बन के कहाँ पहुँचना था? 14वें में पहुँचना था। मात्र किसके कारण? आश्रव भाव के कारण। कौन से भाव बोलो? ये आश्रव भाव बोल रहे हैं ना, ये आश्रव भाव के कारण। यदि शुद्ध भाव भाए होते, शुद्ध भाव में स्थिरता की होती तो ये 7 + 7 हो जाता, 14 हो जाता और 14वें गुणस्थान में सिद्धत्व जैसा सुख प्राप्त करते। बस मोक्ष प्राप्त कर लेते 14वें गुणस्थान में। आ ए ओ री री इतना समय ठहरते और कहाँ चले जाते? मोक्ष प्राप्त करते। लेकिन इतने समय की सजा नहीं मिली, 33 सागर की सजा मिल गई। क्या? आ ई ओ रील रे इतने शब्द बोलने में जितना समय लगता है इतने में तो मोक्ष जा रहे थे। और इतने समय के परिणाम ने कहाँ पहुँचा दिया? कितने सागर? 33 सागर पहुँचा दिया डॉक्टर साहब जी। आश्रव को जानो।
तो भैया फिर तो ज्ञानी के अविरत सम्यक दृष्टि के या अपने भूमिका में ये तो पाया जाता है, भगवान की भक्ति पाई जाती है, भगवान का दर्शन पाया जाता है, अभिषेक पाया जाता है, शास्त्र स्वाध्याय पाया जाता है, जनवाणी का रसास्वादन, सुनना सुनाना, पठन पाठन, अध्ययन अध्यापन, ये सब चलता है, ये सब तो होता है। तो किसने मना किया नहीं होता है? ये होता है ये, लेकिन तेरा स्वभाव नहीं। इसे तू आश्रव जान, ये तेरा आश्रव है, ये तेरा धर्म है, पर तेरा सच्चा धर्म नहीं है। ठीक है। शुद्धोपयोगः धर्मः स्यात्, सूत्र बोलिए, शुद्धोपयोगः धर्मः स्यात्, शुद्धोपयोग ही धर्म है। बाकी उसकी अपेक्षा से जो पुण्य धर्म है वो भी अधर्म है, लेकिन पाप अधर्म की अपेक्षा से पुण्य तेरा धर्म है। पाप के अधर्म की अपेक्षा से तेरा ये 6 आवश्यक कर्तव्य जो है, अनुव्रत महाव्रतों के प्रति जो तेरा उपयोग लगा हुआ है, ये सारा का सारा तेरा पुण्य धर्म है, पर वो भी आश्रववान है। लेकिन ये तेरा यथार्थ धर्म नहीं है। इससे भी जो उच्च कोटि के विशुद्ध परिणाम हैं, उपयोग की जो शुद्धता है, उस उपयोग की शुद्धता का नाम तेरा धर्म है। सुनो भैया, तुम्हारा शुभ योग धर्म और शुद्धोपयोग धर्म दोनों में अंतर है। शुभ योग और शुद्ध उपयोग, तुम जो कर रहे हो वो शुभ योग कर रहे हो, शुभ धर्म नहीं कर रहे हो, शुभ योग कर रहे हो। क्या कर रहे हो? अपने मन को शुभ योग में लगा रहे हो, अपने वचन को शुभ योग कर रहे हो, और अपने काय को भी शुभ कर रहे हो। अपने मन को शुभ, अपने वचन को शुभ, अपने काया को शुभ कर रहे हो। तुम्हारा ये शुभ योग हो रहा है, और उस शुभ योग में जो तुम्हारे परिणाम जो टिके उसे शुभ उपयोग कह दो। लेकिन यथार्थता में तुम्हारा क्या हो रहा है? ये शुभ योग हो रहा है, शुद्ध उपयोग नहीं हो रहा है, क्योंकि शुद्ध उपयोग शुभ योग के आश्रय नहीं है। कुछ गहरी बात तो नहीं हो रही? शुभ उपयोग, शुद्ध उपयोग शुभ योग के आश्रय नहीं है, और जो शुभ योग के आश्रय है वो शुद्ध उपयोग। तो शुभ योग के आश्रय तुम्हारे देव शास्त्र गुरु निमित्त हैं। शुभ योग के आश्रय तुम्हारे ये सभी जितने भी परोपकार है, दया दान दया है, ये सारे के सारे तुम्हारे शुभ योग हैं। तुम्हारा जो शुभ योग होने से कौन सा आश्रय होगा? पहले आप ये लगाओ ना कि आश्रय किससे होता है। काय वांग मनः कर्म योगः सा आश्रवः। पढ़ो ध्यान से। काय वांग मनः कर्म योगः, पर आगे सूत्र सा आश्रवः। ये काय वांग मन जो है ये कर्म योग है, इससे क्या होता है? आश्रव होता है। अब इस योग को तुम किससे रंगाना चाहते हो, रंगना चाहते हो, देख लो है। इस योग को तुम कृष्ण नील कापोस से रंगाना चाहते हो या पीत पद्म शुक्ल से रंगाना चाहते हो, ये तुम देख लो। ठीक है। इस योग में कौन सा उपयोग लगाना चाहते हो ये देख लो, कौन सा भाव कौन सा परिणाम लगाना चाहते हो ये देख लो। लेकिन वस्तुतः आश्रव तो योग से होता है ना, उपयोग से नहीं। किससे होता है? बोलो। आश्रव किससे होता है? योग से होता है, क्योंकि सूत्र ही यही है। तो योग ही शुभ हुआ, योग ही अशुभ हुआ, ये भी कन्फर्म हो गया। बोलो मेरी बात गलत है? योग ही क्या हुआ? शुभ होता है, और योग ही अशुभ होता है। और तुम जड़ का जो शुभ योग है उसको धर्म मान रहे हो। जड़ का जो शुभ योग है
मन वचन काय जड़ है कि नहीं पहले बताइए, है ना। और उस मन वचन काय को तुम अच्छे में लगा रहे हो, अच्छे में लगा रहे हो, तो वो तुम्हारा जो जड़ शुभ योग है वो तुम्हारा स्वभाव नहीं है, ऐसा विशेष अंतर डालो। तो क्या है तुम्हारा? तुम्हारा शुभ उपयोग, तुम्हारा शुद्ध उपयोग है, वो आश्रववान नहीं है। ये विशेष अंतर डालने से मैं आश्रववान नहीं हूँ, मैं तो समझ लो संबंध निजरावान हूँ, मैं तो मोक्ष स्वरूप हूँ, मैं तो ज्ञान स्वरूप हूँ। आया? तो नादून आश्रवाणम, जो आश्रवों को जान करके, जान लिया आश्रव, कौन कौन सा आश्रव जाना? शुभ योग वाला और अशुभ योग वाला। ये दोनों ही, इनके परिस्पंदन से आत्मा में परिस्पंदन होता है, और फिर कर्म का, द्रव्य कर्म का क्या होता है? आश्रव होता है। इनके कंपन से आत्मा भी कंपन होती है और आत्मा के परिणामों में भी संक्लिष्टता आती है। आत्मा के परिणामों में भी संक्लिष्टता आती है, कषायें उत्पन्न होती है, और फिर वो कषायें और फिर योग लगता है तो बंद होता है। क्या होता है? बंद कैसे हो जाता है? उसकी स्थिति पढ़ना है, उसका अनुभाग पढ़ना है, तो किससे बनेगा? बोलो। आपने शुभ योग किया, अशुभ योग किया, तो उससे तो मैटर आ गया, जो चीज़ आनी थी वो आ गई, प्रगति प्रदेश तो हो गया, प्रगति प्रदेश तो हो गया। अब स्थिति अनुभाग कैसे बने? बोलो। तो वो कषाय से, अब तुम उसमें कषाय में अपना उपयोग डालो, अपनी कषाय के प्रति सन्मुखता करो, क्रोध मान माया लू परिणाम करो, विकृत भाव करो, तो वो योग और वह विकृत परिणाम, इनसे क्या होगा फिर तुम्हें? बोलो। बंद होगा। ये कह रहे बंद होगा फिर। लेकिन ज्ञानी उन आश्रवों को जानता है, नादून आश्रवाणम, उस आश्रवों को जानता है। कैसा जानता है उन आश्रवों को? तीन विशेषण बता रहे हैं उन आश्रवों की। कैसे हैं? पहला, असुचित्तम, असुचिपना, विपरीय भावम, विपरीत भाव, दुखस्य कारणम, और दुख है। अब तीनों की राशि अपन एक करते हैं। बोलो। असुचि, अचेतन और आकुलता। राशि एक हो गई? हुई? असुचि का आ, अचेतन का आ और आकुलता का आ, ये तीनों आ खतरनाक हैं, ठीक है ना। और आश्रम में आ तो है ही है, ये तीनों आ मिलके बड़ा आ हो जाता है। आश्रम में बड़ा आ है, आश्रव, ठीक है ना। आ बड़ा मिलके भी बड़ा आ होता है, और छोटा आ मिलकर भी बड़ा आ होता है। आ प्लस आ भी आ, और बड़ा आ प्लस बड़ा आ मिलकर भी आ। तो असुचि का आ, अचेतन का आ और आकुलता का बड़ा आ प्लस आ इज इक्वल टू, बोलो, आ। तो आ क्या? आश्रव आ, कर्म आ रहे हैं। करो वेलकम उनका खड़े होकर के। जो आश्रव को जानता है सबसे पहले असुचि है, फिर जानता है विपरीत भादम, मतलब विपरीत है, चेतन नहीं है। कैसे हैं? बोलो कैसे है? अचेतन। जो द्रव्य आश्रव वो अचेतन तो है ही है, लेकिन जो भाव आश्रव है वो द्रव्य आश्रव कारण वो भी अचेतन है। ऐसा अपन ने पहले पढ़ लिया है। जीवस्य नत्थि, जीवस्य नत्थि पहले पढ़ा है अपन ने, कि वो जो भाव हैं वो कर्म नो कर्म हैं,
वो भाव आ रहे हैं वो तो आश्रय, वो हमारे जीव के नहीं हैं। उससे उत्पन्न राग द्वेष मोह परिणाम भी जीव के नहीं हैं। जीवस्य नत्थि भावः, वो जीव के भाव नहीं है, इसलिए विप्रिय भावम बोला। क्या बोला? ओहो, अपनी शुद्ध आत्मा के स्वरूप के कारण ये सारे के सारे भाव विपरीत भाव हैं, ये अचेतन भाव हैं, चेतन नहीं हैं। तो पहला क्या बोला? असुचितम, कैसे है? असुचि है। दूसरा अचेतनत्वम, अचेतन है। और दुखस्य कारणम, मतलब आकुलता वाले हैं। अब बताओ, ऐसे तीन चीज़ों से कौन व्यक्ति संगति करना चाहता है? गंदगी के साथ कौन रहना चाहता है? और जो मेरा ही नहीं है उसके साथ क्यों रहना चाहता है? और फिर इन दोनों के साथ आकुलता पैदा हो, फिर उसके साथ क्यों रहना चाहेंगे? कोई रहना चाहेगा गंदगी के साथ? बोलो रहो। बोले नहीं, हमें नहीं रहना है। ठीक है, तो दूसरों के साथ रहना चाहते हो? तो बोले हम दूसरों के साथ भी नहीं रहना चाहते। तो फिर ये भैया, ये दोनों ही तो दुख के कारण हैं। तो असुचिता भी हटाओ और विपरीत परिणाम भी हटाओ, जिससे आकुलता भी हमारे अंदर जन्म ना ले। बोले तदो नियतिम कुणदि जीवो, जो जीव इससे नियतिम क्या करता है? निवृत्ति होता है। किनसे? जो असुचि, अचेतन और आकुलता के कारण ऐसे आश्रयों को जानकर से इससे क्या होता है? निवृत्ति करता है, अपने आप को इनसे हटाता है, अपने को अलग करता है। वही निर्बंधो, कैसा है? वही आश्रय नहीं करता है, बंध को प्राप्त नहीं होता है, अर्थात निर्बंधता को प्राप्त होता है। शेष विषय कल। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, शोवाणी मस्तक धरूं सदा दे तो हो धो। हे जनवाणी भारती तो हे जपो दिन रे, जो तेरी शरणा धरे सो पावे सुख चैन। नो वर्ण। कार्यक्रम पाठशाला के पुण्यार्जक थे श्री दिगंबर जैन मंदिर, लोधी कॉलोनी, दिल्ली।